श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे को बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। जमुना की लहरें बंसी बट की छाया, जमुना की लहरें बंसी बट की छाया। किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए। जिसको भाए वो उसी के गुण गाए, जिसको भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे को बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। वंदे देव उमां पतेश्वरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नकभूषणं मृगग्रहं, वंदे पशूनां पते, वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं, वंदे मुकुन्दं प्रिया, वंदे भक्तजनार्तिश्रियं, वंदे शिवं शङ्करः। करचरणकृतभ्यहं कायजं कर्मजं वहाय, सर्वनयनजं वा मानसं व्याप्रादं विवृतं विवृत्तं वहाय, सर्वमेकं चमस्वहाय। जय जय करुणाबन्धे श्री महादेव शंभो। कस्तूरी कुण्डलतिलकलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शुल्लिकं, कण्ठे च मुक्तावली। गोपास्त्रो परविष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि। आइए भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से जो गीता सार के जो कुछ शब्द निकले हैं उनका श्रवण करते हैं। तो भगवान ने क्या कहा है उस पर मनन करते हैं और वहाँ अपने जीवन में उतारते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा वही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं गीता सार। भगवान कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो और किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न तो पैदा होती है और न मरती है।
पहला वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, और जो दूसरा वाक्य है वो ये कहा कि जो हुआ वह अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा और वह भी अच्छा ही होगा जो होने वाला है। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है तो जैसा जो है वर्तमान में चल रहा है उसी तरह आप ढल जाओ, उसी के मुताबिक चलते रहो। तीसरा वाक्य भगवान ने कहा है कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो, चिंतित हो रहे हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नाश हो गया है, छिन गया है? क्या तुम लाए थे? तुम न कुछ लेकर आए थे। जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया, और जो लिया है इसी भगवान से लिया है, जो दिया है इसी को दिया है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और उससे पहले किसी और का था। तुम व्यर्थ चिंता करते हो और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्री हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अपने मन से लालसा मिटा दो, लालच मिटा दो और जो कुछ तुम्हारे पास है यही कहो कि प्रभु ये तुम्हारा है, उन्हीं को समर्पण कर दो। फिर तुम्हारा जो है, जो मन चिंतित है, जो उदास है, वह कभी नहीं होगा। अगर आपने अपना सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया, जो आपने दिया, जो लिया, जो लेना है, जो देना है, ये सब प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो और प्रभु को समर्पण कर दो, तो तुम्हारा जो है मन कभी भी विचलित नहीं होगा। दूसरा वाक्य प्रभु ने ये कहा भी है कि यह शरीर तुम्हारा है और ये प्रभु ने कहा कि न तो ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। जो ये शरीर है ये भी हमारा नहीं है और न तुम शरीर के हो, न हम इस शरीर के हैं। यह जो है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है और सब इसी में मिल जाएगा। क्योंकि जब आदमी संसार से चला जाता है और प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है, जब जो है ये शरीर एकदम विलुप्त हो जाता है और यहाँ से हम भगवान के श्री चरणों में पधार जाते हैं, तो जिस पदार्थों से ये शरीर बना है, जैसे जो है अग्नि से है, जल से है, वायु से है, पृथ्वी से है और आकाश से है, तो ये सब चीज़ जो है उन्हीं में मिल जाती है। एक सिर्फ जो है ये शरीर नाशवान है, इसमें जो है कीड़े भी पड़ते हैं, ये इसमें बदबू भी है, ये किसी काम का नहीं है और किसी काम को आने वाला भी नहीं है। तो अग्नि अग्नि में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाता है और आकाश जो है आकाश में मिल जाता है। और ये शरीर जो है नाशवान है, ये समाप्त होने वाला है। इसमें जो है हमें अपना जो है तो मतलब घमंड नहीं करना चाहिए अपने शरीर पर।
शरीर से कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इस शरीर पे इतना जो है घमंड नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा शरीर है, मैं हूँ, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो भगवान फिर जो है कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही जो है सबसे उत्तम है। अगर हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से जो है सर्वदा जो है मुक्त रहता है। उसको न किसी प्रकार का भय होता है, न उसको जो है किसी प्रकार की चिंता होती है, और न ही जो है तो वो किसी प्रकार का शोक करता है। वो जो है सर्वदा जो है मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है, भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी तू करता है उसे जो है भगवान को अर्पण करता चल। जैसे हमने जो है आज कोई कार्य किया है तो उस कार्य को ये न समझे कि ये मैंने किया है, ये समझे कि भगवान ने किया है, और उस कार्य को जो है भगवान के प्रति जो है समर्पित कर दें। तो ऐसा करने से जो है जीवन सदा जो है मुक्त और आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि हम कहीं से कुछ पाते हैं, कुछ लाते हैं या देते हैं, तो न तो हम लाने वाले हैं, न हम देने वाले हैं, न हम जो है तो मतलब करने वाले हैं, न कराने वाले हैं। करने और कराने वाला, देने और देने वाला वो परमात्मा है। इसलिए जो है उस परमात्मा के निमित्त अपना सब को जो है समर्पण कर दो, क्योंकि उसी ने दिया है और उसी को देना है। इसमें ना तो हम करता है, ना जो है तो हम जो है किसी काम। भगवान ने हमें जो है ये शरीर दिया है, और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब तक जो है इस शरीर में प्राण है, ये स्वस्थ रहे। प्रभु ऐसा ना हो कि ये शरीर जो है तो एक जो है तो मतलब जगह खड़ जाए। ऐसा ना हो कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, सांसें चल रही है, प्रभु ये तुम्हारा सुमिरन करें। और जिस दिन जो है इस प्राण, इस शरीर से कुछ भी कार्य करना जो है असंभव हो जाए, उस दिन जो है प्रभु अपनी शरण में ले लेना। भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता सार में इतनी अच्छी बातें बताई है, और इसका जो है हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। और जो है तो भगवान के जो शब्द कहे हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी भी और कहीं पर भी हम हार नहीं खाते हैं, और ना ही जो है तो हम कहीं पर जो है निराश होते हैं। जब मन जो है निराश की और जो है अग्रसर हो तो भगवान का स्मरण करो। जब मन चिंतित हो तो भगवान का स्मरण करो, भगवान से कहो, वहाँ पे बैठो 2 पल, भगवान से अपनी वार्तालाप करो और कहो कि प्रभु आज ये मन जो है इधर उधर भटक रहा है, इसको जो है स्थिर करो। तो स्वयं जो है भगवान अपने आप तुम्हारा जो है मन जो चिंतित हो रखा है वो जो है शांत हो जाएगा, और जिस कार्य से जो चिंतित हो रहा है वो कार्य भी जो है शीघ्र बन जाएगा। लेकिन किसी बात का कभी भी घमंड मत करना कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ और मेरे से नहीं। हम कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सो प्रभु, और प्रभु ने ही ये वाणी जो है हमें दी है। तो इस मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार आते हैं। उन विचारों में कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो बुरे विचारों को हमेशा जो है एकदम किनारे करो और अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाओ। तो अगर अच्छे विचार हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमें जो है कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, और कोई भी कार्य कितना भी कठिन हो वो हमें जो है सरल लग जाएगा। क्योंकि इसमें जो है हम कर्ता भी प्रभु को मान रहे हैं और कराने वाला भी जो है प्रभु को मान रहे हैं। तो जो है तो भगवान की ऐसी अपरंपार लीला है। अगर हम भगवान से जुड़ जाएं और भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगा दें तो हमारे कार्य जो है सभी सिद्ध और सफल होंगे। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय।